तानसेन, जिनका असली नाम रामतनु पांडे था, भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक महान गायक और संगीतकार थे। तानसेन का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके पिता मकरंद पांडे एक कवि और संगीतकार थे। तानसेन का जन्म ग्वालियर के पास बेहट नामक एक गांव में हुआ था। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु था। तानसेन पक्षियों और जानवरों की पूरी तरह से नकल कर सकते थे। एक बार स्वामी हरिदास अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। तभी तानसेन ने एक बाघ की नकल करके उन सबको डरा दिया। तब स्वामी हरिदास ने तानसेन के इस कौशल को पहचाना और उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। तानसेन ने स्वामी हरिदास के साथ 10 वर्षों तक संगीत का अध्ययन किया। एक दिन उन्हें एक पत्र मिला जिसमें ये लिखा गया था कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। इससे वह बहुत उदास रहने लगे और उन्होंने बाहरी दुनिया के साथ पूरा संपर्क छोड़ दिया और वह एक शिव मंदिर में जाकर समय बिताने लगे। तभी वहाँ पर उनकी मुलाकात मोहम्मद गौस से हुई। मोहम्मद गौस एक सूफ़ी फ़कीर थे। कहा जाता है कि तानसेन के पिता ने मरते समय यह इच्छा प्रकट की थी कि उनके पुत्र तानसेन मोहम्मद गौस से अपना मार्गदर्शन लें और उनसे आगे की संगीत की शिक्षा प्राप्त करें। इसलिए तानसेन ने बाकी की शिक्षा मोहम्मद गौस से प्राप्त की। इस तरह से तानसेन की संगीत की पूरी शिक्षा ग्वालियर में ही संपन्न हुई। इसलिए ग्वालियर के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। तानसेन को अक्सर वहाँ पर रानी मृगनयनी के दरबार में ले जाया जाता था। वहीं पर हुसैनी नाम की एक महिला से तानसेन की मुलाकात हुई और उन्होंने हुसैनी नाम की महिला से शादी कर ली। इस शादी से उनके 4 बेटे और एक बेटी हुई। सूरत सेन, शरद सेन, तरंग खान, बिलास खान और सरस्वती। सभी पांचों अपने आप में कुशल संगीतकार बन गए। सरस्वती ने सिंगलगढ़ के मिश्रा सिंह से शादी कर ली, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध वीणा वादक थे। कई जगह यह भी उल्लेख मिलता है कि तानसेन की शादी अकबर की मेहरुनिसा नाम की बेटी से हुई थी। तानसेन के जीवन पर कई हिंदी फिल्में भी बनाई गई हैं। तानसेन के गुरु हरिदास केवल भगवान के लिए गाते थे। वो अपने नाम का मतलब यह बताते थे, हरिदास यानी ईश्वर का गुलाम। वह कभी भी राजा के सामने जाकर नहीं गाते थे। एक बार अकबर ने तानसेन से कहा कि वह उनके गुरु का संगीत सुनना चाहते हैं। क्योंकि गुरु हरिदास अकबर के दरबार पे नहीं आ सकते थे, इसलिए निधिवन में अकबर हरिदास का संगीत सुनने के लिए आए। हरिदास ने अकबर के लिए कृष्ण भक्ति के कुछ भजन सुनाए। अकबर हरिदास से इतने प्रभावित हुए कि वापस दरबार में जाकर उन्होंने तानसेन से अकेले में कहा कि आप तो अपने गुरु की तुलना में कहीं आसपास भी नहीं हैं। फिर तानसेन ने जवाब दिया, जहाँपनाह, हम इस ज़मीन के बादशाह के लिए गाते हैं और हमारे गुरु तो इस ब्रह्मांड के बादशाह के लिए गाते हैं, तो फ़र्क तो होगा ही ना। सम्राट अकबर संगीत एवं कला के प्रेमी थे। उनके दरबार में संगीतकारों और साहित्यकारों का तांता लगा रहता था। तानसेन अकबर के दरबार के 9 रत्नों में गिने जाते थे। अकबर ने अपने दरबार में एक दिन एक संगीत प्रतियोगिता का आयोजन रखा। इस प्रतियोगिता की यह शर्त थी कि तानसेन से जो भी मुकाबला करके जीतेगा वह अकबर के दरबार का संगीतकार बना दिया जाएगा तथा हारे हुए प्रतियोगी को मृत्युदंड दिया जाएगा। कोई भी संगीतकार इस शर्त के कारण सामने नहीं आया, परंतु बेजू बावरा ने यह बीड़ा उठाया और अपने गुरु हरिदास से आज्ञा प्राप्त कर संगीत प्रतियोगिता में भाग लिया।
लेकिन बेजू इस प्रतियोगिता में हार गए। लेकिन अकबर ने प्रसन्न होकर बेजू को अपने दरबार में रखने का प्रस्ताव रखा। अकबर के दरबार के इतिहासकार अबुल फजल और औरंगज़ेब के दरबार के इतिहासकार फ़खरू अल्लाह के अनुसार बेजू ने तानसेन को प्रतियोगिता में हराया था और तानसेन ने बेजू के पैर छूकर अपने प्राणों की भीख मांगी थी। बेजू ने तानसेन को माफ़ कर दिया और खुद ग्वालियर वापस चला गया। इस तरह से समय बीतता गया। तानसेन की आयु जब 80 वर्ष के करीब थी तो उनकी मृत्यु हुई। तानसेन की मृत्यु के संबंध में दो तरह की कहानियाँ लिखी गई हैं। एक कहानी के अनुसार तानसेन अकबर के पसंदीदा गायक थे। वह उन्हें बहुत पसंद करते थे, इसलिए बाकी के दरबारी उनसे बहुत जलते थे। उन्होंने तानसेन को ही समाप्त करने की योजना बना डाली। इसलिए वो हमेशा अकबर से प्रार्थना करते थे कि वह तानसेन से राग दीपक गाने के लिए कहें। बहुत समय तक अकबर ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन एक दिन अकबर ने तानसेन से जिद की कि वह दीपक राग गाए। तानसेन ने बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन अकबर नहीं माने। उन्होंने तानसेन को राग दीपक गाने के लिए मजबूर कर दिया। तानसेन ने यह भी कहा यह राग गाने से उनका शरीर भी जल उठता है, लेकिन फिर भी अकबर नहीं माने। एक राजा होने के नाते उन्होंने तानसेन को यह राग गाने का आदेश दे दिया। जब तानसेन ने राग दीपक गायन शुरू किया तब आसपास के सब दीपक जल उठे। उनके आसपास का माहौल भी इतना गरमाने लगा कि दरबार में आग तक लग गई और सब दरबारी खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। आसपास के माहौल से तानसेन का शरीर आग की भांति गर्म होने लगा। तब वहाँ मौजूद उनकी बेटियों ने राग मेघ मल्हार गाकर उस समय उनके जीवन की रक्षा की। उस समय उनकी आयु 80 वर्ष थी। आयु अधिक होने के कारण वह उस ताप से कभी भी उभर नहीं पाए और 83 वर्ष की उम्र में भयानक ताप से उनकी मृत्यु हो गई। तानसेन की मृत्यु से जुड़ी यह कहानी सच है या नहीं यह तो पुख्ता नहीं है, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी उपलब्ध नहीं है। बस यही कहा जाता है कि 83 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। आज भी हर वर्ष तानसेन की याद में तानसेन समारोह ग्वालियर में मनाया जाता है। तो ये थी तानसेन के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं। आई होप आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच।